हाय गाइस, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोरल ड्रॉ और इसमें हम लोग जानेंगे बेसिक टू एडवांस लेवल का सारे टूल्स और टॉपिक्स के बारे में। तो दोस्तों, आज आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए, क्योंकि कोरल ड्रॉ 110% आज आप चलाना सीख जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बता दें कि कोरल ड्रॉ एक्चुअली में होता क्या है और इसका हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, अपने लाइफ में इसे कहाँ हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, कोरल ड्रॉ एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग हम लोग ग्राफिक डिज़ाइन के लिए, कोई भी एडिटिंग करने के लिए, कैसा भी अगर आपको डिज़ाइनिंग बनाना हो उसके लिए हम लोग कोरल ड्रॉ का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही बेटर टूल्स दे रखे हुए हैं जिसके सहायता से हम लोग अच्छे अच्छे डिज़ाइंस को क्रिएट कर सकते हैं। जितने भी लोगो होते हैं, पॉम्पलेट होते हैं, पोस्टर्स होते हैं, या फिर कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई भी टेम्पलेट डिज़ाइन किया जाता है, वो सारे के सारे कोरल ड्रॉ में ही किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको कोरल ड्रॉ के बारे में एक अच्छा नॉलेज है तो अपना स्किल्स आप बहुत ही ऊंचा कर सकते हैं। अपना नॉलेज जो है कोरल ड्रॉ के थ्रू बहुत बढ़ा सकते हैं और अच्छे अच्छे लोगो डिज़ाइन, टेम्पलेट डिज़ाइन और पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में अगर कैरियर बनाना चाहते हैं, अगर आपको डिज़ाइनिंग करना पसंद है, एडिटिंग अच्छा लगता है, तो कोरल ड्रॉ सीखना आपको बहुत ही ज़रूरत है। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं कोरल ड्रॉ खोलना कैसे है। सबसे पहले स्टार्ट में जाना है। स्टार्ट में जाने के बाद CORELDRW लिखना है। तो यहाँ पे कोरल ड्रॉ का एक्सटेंशन नेम है CORELDRW। आप कहीं भी सर्च में किसी भी कंप्यूटर में लिख करके इंटर करेंगे, अगर वो कंप्यूटर में कोरल ड्रॉ इंस्टॉलेड है तो ऑलरेडी कोरल ड्रॉ इस तरह से खुल करके आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे ये जो छोटा सा आपको पॉपअप दिख रहा है, यहाँ पे है कि कोरल ड्रॉ का आप नया पेज कैसे लेंगे, या कोरल ड्रॉ के पहले से बना हुआ फाइल है उसे खोलेंगे। तो हमें नया पेज लेना है, तो हम यहाँ से इस पॉपअप में न्यू पेज पे क्लिक करेंगे और मुझे एक नया पेज इस तरह से मिल जाएगा। दोस्तों, वर्केड एरिया होता है कोरल ड्रॉ का, तो ये जो आपको लाइनिंग दिख रहा है एक पेज के टाइप का, यही आपका वर्केबल एरिया है। दोस्तों, ऐसे आप काम कहीं पे भी कर सकते हैं। ये भी आपका जो है कि एरिया ही है जहाँ पे आप वर्क को डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन प्रिंट आउट में वही चीज़ आएगा जो इस एरिया के अंदर होगा। यानी जब भी आप कुछ प्रिंट मार रहे होते हैं तो वो ऑब्जेक्ट अगर मान लिया जाए, जैसे हम यहाँ पे एक सर्कल लेकर के बना लिए, अगर हम प्रिंट मारते हैं तो ये एरिया जो लाइन के भीतर है ये प्रिंट आएगा और ये एरिया आपका प्रिंट आउट नहीं आएगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसको यहाँ से मूव टूल पे यानी पिक टूल पे क्लिक करके और इसको उठा करके सेंटर में डालना होगा, यानी इस पेज के अंदर डालना होगा। तब जा करके दोस्तों ये एरिया आपको प्रिंट आउट में आएगा। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो काम आप कहीं पे भी कर सकते हैं, कहीं पे भी ड्राइंग को बना सकते हैं, लेकिन प्रिंटेबल एरिया आपका सिर्फ यही है जो आपको प्रिंट आउट में आएगा। अगर दोस्तों मान लिया जाए कि बहुत सारे हमने वर्क कर लिए फॉर एग्जांपल्स, और एक एक करके मुझे अगर बैक जाना होता है तो हम कीबोर्ड का कंट्रोल और जेड बटन प्रेस करते हैं। कंट्रोल जेड दोस्तों, ये अनलिमिटेड टाइम कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप जितना बार कंट्रोल जेड करेंगे अपने पेज पे उतनी दफ़ा आप बैक जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर इसी चीज़ को फिर से अगर आपको लाने की ज़रूरत हो तो इसके लिए हम लोग प्रेस करते हैं कंट्रोल और वाई। तो कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो वही चीज़ आपको पुनः यहाँ पे वापस मिल जाएगा जो चीज़ आपने यहाँ पे लाया था। अब दोस्तों, इसमें हम लोग अगला ऑब्जेक्ट बनाना सीखते हैं। जैसे ये मैंने एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाया था, हम इस रेक्टेंगल में दो तरह के रेक्टेंगल बना पाएंगे। एक रेक्टेंगल आपका ये दिख रहा है और एक रेक्टेंगल आपका ये दिख रहा है 3 पॉइंट। तो अगर ये रेक्टेंगल बना रहे हैं तो कुछ इस तरह से डिज़ाइन होगा आपका, जो आपको कुछ जैसा कि आप पेज में देख पा रहे हैं। और वही अगर आपको 3 पॉइंट रेक्टेंगल बनाने की ज़रूरत हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो कुछ इस तरह से रेक्टेंगल बनेगा आपका। यानी फर्स्ट पॉइंट आपने यहाँ लिया, सेकंड पॉइंट आपको जहाँ लेना है वहाँ पे क्लिक करें, और थर्ड पॉइंट आप जहाँ पे क्लिक कीजिएगा वहीं पे ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो जाएगा। तो 3 पॉइंट रेक्टेंगल इसको बोलते हैं। आप इसे कैसे भी बना सकते हैं, किसी भी एंगल में बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर 3 पॉइंट अगर रेक्टेंगल बनाना हो तो आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए माउस को होल्ड करेंगे, आपका यहाँ पे 3 पॉइंट रेक्टेंगल आ जाएगा और यहाँ से सिंपल रेक्टेंगल। उसी तरह इलिप्स में भी काम होता है जिसको सर्कल बोलते हैं। तो इलिप्स का शॉर्टकट की F7 होता है, आप F7 से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इलिप्स लेते हैं तो इस तरह से सर्कल आता है जिसको आप कैसे भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। अगर दोस्तों आपको मन हो कि इसका हाइट एंड विड्थ बराबर हो, यानी ये जो लाइनिंग जो आ रहा है आपको जो सर्कल का वो बराबर हो हाइट विड्थ, तो आप कीबोर्ड का जो है यहाँ से कंट्रोल बटन प्रेस कर लीजिएगा। आप कंट्रोल को जैसे होल्ड करेंगे तब इसको जैसे खींचेंगे तो देखिए दोस्तों आपको बराबर दिख रहा होगा। जैसे हम एक सर्कल लिए, कंट्रोल होल्ड किए, अब देखिए कितना अच्छा सा आपका सर्कल डिज़ाइन हो रहा है, पूरा का पूरा गोला। अगर यही हम कंट्रोल को होल्ड नहीं करते हैं, कंट्रोल नहीं प्रेस कर रहे हैं, अब हम टिपेंगे यहाँ पे लेफ्ट क्लिक के साथ, तो देखिए किस तरह से आपका सर्कल बन रहा है।
तो ये दोनों तरीक़े से आप सर्कल को बना सकते हैं। अगर दोस्तों 3 पॉइंट सर्कल बनाना हो तो फिर से 3 पॉइंट पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, देन थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट आपको जहाँ भी रखिएगा वैसा आपको यहाँ से सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। तो दोस्तों थोड़ा सा पेज को हम इधर और घसकाते हैं। यहाँ से ये जो आपका स्क्रॉल होता है, इस स्क्रॉल को आप ऐसे मूव करके अपने पेज को आप इधर लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड की तरफ जा सकते हैं। हम फिर से यहाँ से सर्कल लेते हैं और 3 पॉइंट सर्कल हम यहाँ पे बना लेते हैं फॉर एग्जांपल्स। तो ये सर्कल बन जाता है, लेकिन इस सर्कल को आप इस तरह से भी डिज़ाइन कर सकते हैं या इस तरह से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो जैसा आप डिज़ाइन करना चाहते हैं सर्कल को आसानी से आप उस भाग में स्नैप में काट सकते हैं इसको। हम यहाँ पे फिर से Ctrl Z कर रहे हैं, पिक टूल पर क्लिक करते हैं। कभी भी अगर आपका काम हो जाता है तो आप पिक टूल पे ज़रूर क्लिक करें। इससे क्या होता है कि अब ऑब्जेक्ट जो माउस का कर्सर होता है वो पूरा फ्री हो जाता है, यानी जो आपने काम कर चुका है वो चीज़ आपका सिलेक्शन हट जाता है। जैसे हम यहाँ पे गए और एक नॉर्मल सा ये सर्कल बना लिए, कंट्रोल को होल्ड किए, ये आपका पूरा का पूरा गोला शेप हो जाएगा। अब क्या करना है इसमें देखिए, ये पूरा का पूरा गोला शेप है। अगर आपका पाई के शेप में चार्ट में आ रहा है या फिर एक ये ऑप्शन होता है जिसको आर्क बोलते हैं, आर्क शेप में आ रहा है, ये सर्कल आपका आर्क शेप है। तो अपने सर्कल को आप आर्क शेप भी बनाना चाहते हैं या पाई शेप भी बनाना चाहते हैं तो आसानी से इसको ऐसे कन्वर्ट करके बना सकते हैं। ये डिज़ाइन आपका बन जाता है। अब दोस्तों इसमें अगर और भी देखें हम लोग टूल्स, तो और भी बहुत सारे टूल्स हैं। जैसे एक पॉलीगन टूल है, तो पॉलीगन पे क्लिक करते हैं तो ये पॉलीगन बनता है। इसमें दोस्तों लाइन है लगभग 2, 2, 4, 1, 5। अगर आप लाइन इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से लाइन को बढ़ा भी सकते हैं। तो जितनी लाइन आपको बढ़ाने की ज़रूरत हो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, घटाने की ज़रूरत हो आप यहाँ से घटा भी सकते हैं। यहाँ से हम ट्रायंगल तक बना सकते हैं सबसे कम, और इससे ज़्यादा आप जहाँ तक बनाना चाहें वहाँ तक आप बना लीजिए ऑब्जेक्ट को। ये एक शेप्स तैयार हो जाता है। तो दोस्तों अपने पॉलीगन लाइन बनाना भी सीख लिया। आपको पॉलीगन पे क्लिक करना है, यहाँ से ड्रैग करना है पॉलीगन लेफ़्ट क्लिक के साथ में। यहाँ से जितना लाइन चाहिए आपको पॉलीगन में, इसमें पॉलीगन में लाइन होता है 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। बाय डिफ़ॉल्ट दे रहा है, लेकिन हम इसे 7 लाइन करना चाहते हैं तो हम यहाँ से 7 लाइन कर दिए, तो ये पॉलीगन में 7 लाइन हो जाता है। अब दोस्तों इसके आउटलाइन कलर को चेंज करना चाहते हैं। जैसे आउटलाइन में ब्लैक कलर है, अगर हम इसे दूसरा कलर करना चाहते हैं, जैसे हम रेड कर देना चाहते हैं, तो इस तरह से हम कलर को चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर करना चाहें हम यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं आसानी से हम कलर चेंज कर पा रहे हैं, लेकिन हम कलर पे जाकर के क्या क्लिक कर रहे हैं कि चेंज हो जा रहा है, तो हम माउस का राइट वाला क्लिक कर रहे हैं तो चेंज हो रहा है कलर। देखिए हम जिस कलर पे लेकर के राइट क्लिक कर देंगे वही कलर वहाँ पे सेम हो जाता है। बस ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्ट होना चाहिए। अगर दोस्तों ऑब्जेक्ट सेलेक्शन नहीं है तो आप राइट क्लिक कीजिएगा यहाँ पे कलर पे आकर के, तो वो ऑब्जेक्ट में कलर फिल नहीं होता है। तो हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, कलर फिल हो जाएगा। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे क्या इसका लाइन जो है उसको मोटा पतला किया जा सकता है क्या? तो बिल्कुल इस लाइन को भी मोटा पतला कर सकते हैं हम लोग। इसके लिए ऑप्शन बताते हैं हम आपको। दोस्तों लाइन मोटा पतला करने के लिए एक ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दिया हुआ है, ये हेयर लाइन का ऑप्शन है, जिस पे आप क्लिक करके यहाँ से लाइन को मोटा कर सकते हैं। दूसरा तरीका एक हेयर लाइन का ऑप्शन यहाँ पे भी मिल जाता है, तो यहाँ से भी आप लाइन डिज़ाइन को बदल सकते हैं। ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्ट होना चाहिए, लाइन डिज़ाइन पे जाते हैं और जैसा लाइन का डिज़ाइन लेते हैं ओके करते हैं, उसी तरह लाइन शेप में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से तो सिर्फ आप मोटा और पतला ही कर सकते हैं, नन कर दीजिएगा तो लाइनिंग हट जाएगा, वो दिखाई ही नहीं देगा आपको। अब आप कोई ऑब्जेक्ट बनाइएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट भी है। अगर हम बाहर क्लिक कर दे तो लग रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पे माउस का कर्सर क्लिक कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट सेलेक्शन कर रहा है, लेकिन क्या बना हुआ है ये दिखाई ही नहीं दे रहा है। इसके लिए मुझे लाइन को जितना मोटा पतला करेंगे उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे दिखाई देगा। अब दोस्तों मोटा पतला करना यहाँ पे सीख लिए और लाइन के स्टाइल को चेंज करना आप यहाँ पे सीख ले। कलर तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। डिज़ाइन आपको कैसा चाहिए, लाइन का कैसा डॉटेड चाहिए, किस टाइप का चाहिए, या सिंगल लाइनिंग चाहिए, आपको जैसा भी चाहिए यहाँ से डिज़ाइन ले लिए। डिज़ाइन लेने के बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे, उसी डिज़ाइन में ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे बदल जाएगा। तो ये भी होता है आउटलाइन को बड़ा और मतलब मोटा और पतला करने का और डिज़ाइन चेंज करने का तरीका। अब दोस्तों मान लिया जाए एक ऑब्जेक्ट हम और बना रहे हैं यहाँ पे सर्कल, और इसके मध्य में कलर करना होता है। तो मैंने आपको लाइनिंग कलर करना बताया कि किसी भी कलर पे लेकर के राइट क्लिक करेंगे तो लाइनिंग कलर हो जाएगा, और उसी कलर पे लेकर के अगर लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो अंदर का कलर फिल हो जाता है। हम यहाँ से ऑब्जेक्ट को बड़ा कर सकते हैं। इसी कॉर्नर से जब आपका माउस पॉइंटर ऐसे बने एक तीर की तरह दोनों तरफ तीर, तो आप इसे छोटा कर सकते हैं। अगर दोस्तों वही कंट्रोल बटन को होल्ड कर देते हैं तो ये परफेक्ट वे में होता है। अब दोस्तों हम थोड़ा सा पेज को और राइट साइड की तरफ घसकाते हैं। इसके लिए मुझे इस स्क्रॉल पे क्लिक करना होगा, मुझे यहाँ पे पेज मिलता चला जाएगा। दोस्तों जितना भी काम कर रहे हैं हम, देखिए कितना काम कर रहे हैं, तो जो भी काम कर रहे हैं हम इसे राइट साइड की तरफ घसकाते जा रहे हैं। इसी तरह से यहाँ से क्लिक करके राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं, ये हो रहा है।
अगला दोस्तों हम आपको बताते हैं सैप बनाना, जिसको स्टार बोलते हैं। ये स्टार बनाते हैं तो नॉर्मल हम अगर क्लिक करते हैं तो 1 2 3 4 5 स्टार, ये बिना मतलब कुछ किए हुए 5 स्टार बनता है। अगर दोस्तों ये आपका सेंटर पॉइंट है, और इस सेंटर पॉइंट से इस स्टार की दूरी भी आप देख पा रहे होंगे कि कितना, सॉरी कंट्रोल जेड, कितना दूरी ये है। अगर दोस्तों आप इस स्टार के लाइनिंग को अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रखा हुआ है, जब आप स्टार पे क्लिक कीजिएगा तो ही ये दिखाई देगा, अदरवाइज अगर आप बाहर क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा। दोस्तों इसको बोलते हैं हम लोग ऑप्शन अप, ये ऑप्शन के नाम से ही जाना जाता है। तो आप जिस भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का टोटल ऑप्शंस खुल करके आता है कि उसमें क्या क्या डिज़ाइनिंग किया जा सकता है। दोस्तों इस चीज़ के बारे में आपको बेहद नॉलेज होना ज़रूरत है, क्योंकि आप कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ कीजिएगा और उसको सेलेक्ट कीजिएगा तो ऑप्शन सिर्फ उसी का खुलेगा। तो दोस्तों जैसे कि हम यहाँ पे स्टार पे क्लिक किए तो स्टार का सारे ऑप्शंस खुल गए। हम यहाँ पे स्टार की संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो देखिए हम कितने आसानी से स्टार की संख्या को इंक्रीज़ कर रहे हैं। ये 23 स्टार ये लाइनिंग का मुझे मिल चुका है। अगर हम एक और कर लेते हैं तो 24, ये एज लाइक आपका एक ये झंडा का जो है कि मध्य वाला ये चक्र भी बन जाएगा अगर आप इसे बनाना चाहें तो। हम आगे बना करके भी दिखाएंगे कैसे बनाना है, फिलहाल हम अभी आपको स्टार बनाना सिखा रहे हैं। अब दोस्तों बीच की ये जो दूरी है डेप्थ, अगर इसको ज़्यादा कम करना चाहते हैं तो देखिए जस्ट उसके बगल में ऑप्शन है, आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक आपके चक्र में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए इस तरह से। अब दोस्तों ये डिज़ाइन आप अगर यहाँ तक लेकर के आ गए 99 तक तो ये पूरा का पूरा इस तरह से मिल जाता है। तो ये आपका एक देखिए कितना सुंदर सा डिज़ाइन जो है आपका तैयार हो चुका है। ये अगर मान लिया जाए इसमें हम एक सर्कल अगर ड्रॉ कर लेते हैं तो ये आपका एक चक्र भी बन जाएगा, फ्लैग का, इंडियन फ्लैग का चक्र भी बन जाएगा। तो ये स्टार का काम होता है, आप स्टार की संख्या जितना कम ज़्यादा करना चाहें यहाँ से बना सकते हैं। हम फिर से एक बार इस चीज़ को ड्रॉ करते हैं। हमें जाना है यहाँ से स्टार पे क्लिक करना है, स्टार पे क्लिक करके ड्रॉ करना है अपना। यहाँ से कंट्रोल बटन अगर होल्ड करते हैं तो ये इक्वल वे में होगा, कंट्रोल नहीं होल्ड करते हैं तो थोड़ा सा मोटा पतला भी हो जाता है। जैसे देखिए कितना अच्छा से ये बिगड़ जा रहा है, राइट। ये कोई सैप नहीं होता है, लेकिन फिर भी डिज़ाइनिंग तो डिज़ाइनिंग होता है। इसमें जैसा भी आप कुछ बना रहे हैं सब एक डिज़ाइन ही है। हम इसे कंट्रोल होल्ड कर रहे हैं तो देखिए ये परफेक्ट वे में होता है। उसके बाद दोस्तों करना है क्या है आपको, इसमें स्टार की संख्या जितना, सॉरी इसको सेलेक्ट करें पहले, सेलेक्ट करने के बाद स्टार की संख्या आप जितना बढ़ाना चाहें बढ़ाएं, डेप्थ आपको जितना कम ज़्यादा रखना चाहें आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये जितना घटाएंगे उतना ये कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये इस तरह का आप देखते होंगे डिज़ाइन, जहाँ तक कोई प्रचार वगैरह होता है और वहाँ पे कोई ऑफ़र वगैरह देना होता है, हम इसमें अगर लेफ़्ट क्लिक करते हैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके तो इसमें अंदर में कलर फिल हो जाता है। तो आप देखते होंगे कहीं कहीं पे जो प्रचार वगैरह किया जाता है तो इस तरह का बना करके और इसमें कोई वर्ड वगैरह लिख दिया जाता है जैसे फ्री फ्री फ्री। तो इस तरह का डिज़ाइन करने के लिए भी हम स्टार का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी अपने स्टार में बहुत सारे डिज़ाइंस बनाने सीख गए और बहुत तरीका डिज़ाइन भी बना पाएंगे। अगला ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स स्टार, इसमें 2 स्टार का मिक्सअप होता है। आइए देखते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्लिक किए, लेफ्ट क्लिक के साथ खींच लिए। अभी तो दोस्तों नॉर्मली ये देख ही रहे हैं कैसा आ रहा है। हम कीबोर्ड का कंट्रोल को होल्ड किए, कंट्रोल होल्ड किए तो देखिए किस तरह से आ रहा है, ये परफेक्ट वे में आ रहा है। अगर दोस्तों वही कंट्रोल होल्ड नहीं करेंगे तो देखिए कैसे बन रहा है। जैसा मन करे आप वैसा बना सकते हैं, जैसे मन करे वैसे खींच सकते हैं, लेकिन अगर आप कंट्रोल होल्ड करके इस चीज़ को बनाते हैं तो ये आपका परफेक्ट बनता है। जैसे हम क्लिक किए, कंट्रोल को होल्ड किए, परफेक्ट बना। तो इस तरह से आप यहाँ पे डिज़ाइंस को बना सकते हैं। अब दोस्तों इसमें और क्या चेंजिंग कर सकते हैं, तो ये कम्प्लेक्स स्टार में यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट साइड पॉलीगन में स्टार कम्प्लेक्स बदल सकते हैं और यहाँ पे आप भी कम्प्लेक्स स्टार का स्टैंडर्ड साइज़ बदल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए कैसे हम इसको बढ़ाते हैं। देखिए ये एक डिज़ाइन बना, थोड़ा सा हम इसे भी और करते हैं, थोड़ा सा इसे और बढ़ाते हैं। तो देखिए दोस्तों आपको जितना भी इसे अगर कम ज़्यादा कर रहे हैं ये एक न एक डिज़ाइन में कन्वर्ट होता चला जाएगा। आप देख पा रहे हैं, जैसे देखिए हम ये कलर कर लिए। अब इसको जितना ज़्यादा आप बढ़ाइएगा एक नया नया डिज़ाइन आपको देता रहेगा। देखिए थोड़ा सा और इसको ज़्यादा करते हैं। अब देखिए कैसा डिज़ाइन में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए फिर इसको हम, ये दोस्तों 24 ये उतना ही होगा जितना इसका आपका इक्वल्स है। तो ये 51 है तो 24 हो रहा है। उसी तरह से अगर हम इसको बढ़ा लेते हैं और ये हम लगभग 100 के आसपास ले जाते हैं, 100 ही ले गए। तो ये देखिए दोस्तों इसको हम अगर ले जा रहे हैं तो ये कैसा डिज़ाइन कर रहा है। देखिए कितना सुंदर सा डिज़ाइन बन रहा है। अब आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा डिज़ाइन मैंने तुरंत सिर्फ मात्र स्टार यूज़ करके, ज़्यादा मेहनत भी नहीं किया और कितना जल्दी एक सुंदर सा डिज़ाइन को तैयार कर लिया। देखिए दोस्तों
ये कितना अच्छा सा, इसको कम्प्लेक्स स्टार बनते हैं। तो इसमें करना ज़्यादा कुछ नहीं होता, एक कम्प्लेक्स स्टार आप हाइट एंड विड्थ सिंपल वे में बनाइए जो दोनों का बराबर हो, और यहाँ से ऑप्शंस में जा कर के इसको बढ़ाते रहिए। ऑटोमेटिक ये डिज़ाइन और एक नया नया रूप लेता रहेगा। अब दोस्तों जानते हैं हम लोग अगले ऑप्शंस के बारे में। तो अगला ऑप्शन है मेरा यहाँ पे, जिसको बोलते हैं ग्राफ पेपर, इसको हम लोग टेबल के नाम से भी जानते हैं। तो हम ग्राफ पेपर पे क्लिक करके अगर ग्राफ बनाते हैं तो ये देखिए ग्राफ तो मेरा बन गया, लेकिन इसमें 1 2 3 4 कॉलम और 1 2 3 रो, 3 रो और 4 कॉलम का ग्राफ बना। तो इसमें तो मेरा कुछ हो नहीं पाएगा। अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि 10 कॉलम और 10 रो का ग्राफ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन में देखिएगा 4 और 3 का दिखा रहा है आपको, लेकिन आपको ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें अगर चाहेंगे बढ़ाना तो नहीं बढ़ेगा, इसमें नहीं बढ़ेगा। ये पहले से डिज़ाइन कर लेना होगा। 10 कॉलम चाहिए और 10 रो चाहिए, तो आप पहले से 10 कॉलम और 10 रो यहाँ से टाइप कर ले, राइट। देन इसको डिलीट कर ले और पुनः बनाए, तो वो 10 कॉलम और 10 रो में आपको यहाँ पे ग्राफ पेपर मिल जाएगा, जिसको हम लोग टेबल के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों आपको कैसे बनाना है और कितना चाहिए उसके हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कि क्या इसे हम अलग अलग जो सेल आपको दिख रहा है, जिसको खंड है, इसको सेल बोलते हैं। हालांकि इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, इस तरह से बड़ा भी कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको अलग अलग कलर से आप कलर भी कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल होल्ड करके हमने एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और इसका कलर लेफ्ट क्लिक करके यहाँ से ये कर दिया। कंट्रोल होल्ड किए, अगले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किए, इसका कलर हम ये कर दिए। कंट्रोल होल्ड करके अगले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किए, इसका कलर ये कर दिए। कंट्रोल होल्ड करके अगले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और इसका कलर ये कर दिए। तो देखिए हम ग्राफ में अलग अलग सेल्स का कलर भी करके यहाँ पे रख सकते हैं। तो आप जिसको भी कंट्रोल होल्ड करके और उस ग्राफ का कलर चेंज करना चाहते हैं, आप आसानी से उस ग्राफ का कलर को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका ग्राफ ऑप्शंस, जिस ग्राफ को आप बना सकते हैं ऐसे। आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं। तो ये इक्वल वे में बड़ा होता है, छोटा होता है, और ये मूव भी करता है। अगर आप ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना चाहते हैं तो ये आसानी से मूव भी करेगा, आपको जहाँ मन वहाँ पे लेके जा सकते हैं। दोस्तों इसमें आप टेक्स्ट भी आसानी से टाइप कर सकते हैं। अगर कुछ लिखना होता है तो हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये टेक्स्ट बॉक्स होता है, और जो कुछ भी लिखना चाहते हैं हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम मनीष लिख दिए, यहाँ पे अप्लाई कर दिए, और इसको उठा करके यहाँ पे हम डाल लिए बीच में। अगर साइज़ बड़ा छोटा करना हो तो यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। पिक टूल पे क्लिक करके हम अप्लाई कर लेते हैं। टेक्स्ट को सेलेक्ट करके आपको जहाँ पे भी सजाना होता है हम वहाँ पे इसको सजा लेते हैं, कुछ इस तरह से। अगर दोस्तों यही टेक्स्ट और जगह भी लिखना होता है तो आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप ये टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, कंट्रोल और डी बटन प्रेस कीजिए, इसी का डुप्लीकेट हो जाता है। दोस्तों एक शॉर्टकट की भी आपको याद हो जाएगा, कंट्रोल और डी। डुप्लीकेट करने का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी। तो इस तरह से आप डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। अगर बाद में चेंज करना हो तो टेक्स्ट पे क्लिक करें, देन इस सब्जेक्ट को आसानी से सेलेक्ट करें और जो नाम चाहते हैं वो चेंज कर लें। तो दोस्तों इस तरह से हम यहाँ पे ग्राफ पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं वर्ड वगैरह को टाइप करने के लिए, लिखने के लिए, या फिर कोई भी डिज़ाइन अगर बनाना हो उसके लिए। अगला टॉपिक इसमें देखते हैं ग्राफ के बाद। अगला टॉपिक है स्पेरियल, जिसमें क्या होता है कि एक मैक्सो की तरह ये डिज़ाइन बनता है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, थोड़ा और डाउन कर सकते हैं, ऐसे डाउन कर सकते हैं, ऐसे। अगर वही कंट्रोल होल्ड कर दिए तो देखिए किस तरह से हो रहा है, एकदम इक्वल वे में। ये कंट्रोल मेरा होल्डेड है, अब देखिए किस तरह से हो गया। तो इसको बोलते हैं, अगर ये मान लिया जाए इसमें 1 2 3 4 लाइनिंग है, 4-5 लाइनिंग, तो इसको भी अगर ज़्यादा कम करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। ये स्पेरियल भी ज़्यादा कम और होता है। तो यहाँ से आपको स्पेरियल पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे 4 का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 4 है इसमें। ऑलरेडी हम इसमें कर लेते हैं लगभग 17। अब बनाते हैं, देखिए किस तरह से इसमें 17 लाइनिंग है। उसके बाद दोस्तों इसको हम पिक टूल पे क्लिक करके जहाँ पे भी मूव करके रखना चाहते हैं वहाँ पे आसानी से रख सकते हैं। हम इसको डिलीट कर लेते हैं, सेलेक्ट करके कीबोर्ड का डिलीट बटन प्रेस करते हैं, ये खत्म हो जाता है। तो इसको बोलते हैं स्पेरियल। अगर इस तरह का कोई डिज़ाइन की ज़रूरत पड़े आपको तो इसका इस्तेमाल कीजिए आप। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले सैप की तरफ। अगला सैप है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, नेक्स्ट सैप है आपका जो बेसिक सैप है, एक एरो सैप्स है, फ्लोचार्ट सैप है, बैनर सैप है और कॉल आउट सैप है। ये सारे के सारे सैप ही हैं। हम सब पे क्लिक करके, जैसे देखिए बेसिक सैप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सैप्स का डिज़ाइन दिखेगा। ऐसा सैप आप बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक हॉट का सैप बनाए, इसको हम यहाँ से लेफ्ट क्लिक के साथ कलर कर लिए, तो ये आपका एक सैप्स हो गया। राइट क्लिक करके हम वाइट कर देते हैं, तो ये देखिए कितना अच्छा सा डिज़ाइन दिखने लगा। अगर दोस्तों उसी में देखिएगा बेसिक सैप में, तो और सारे भी सैप्स आपको दिखाई दे देंगे जिसमें आप अलग अलग डिज़ाइंस बना सकते हैं। जैसे कप वगैरह का देखिए, इस तरह से हम लोग हैंडल वगैरह का डिज़ाइन बनाते हैं।
हम MS वर्ड में ये डिज़ाइन बताए भी हैं, किस तरह से हैंडल डिज़ाइन कैसे बनाते हैं हम लोग, राइट। ये देखिए, तो इसमें और सारे भी डिज़ाइन है आपको। जैसे यहाँ पे देखिए एरो पे क्लिक कीजिएगा तो इसमें सिर्फ एरो ही दिखेगा आपको। लेफ़्ट एरो लेना है, राइट एरो लेना है, आपको जो चाहिए उस पर क्लिक कीजिए, अप्लाई बटन पे क्लिक कीजिए और एरो पे सेलेक्ट कीजिए यहाँ से और इसको ऐसे बना लीजिए। कलर करना होगा तो उसमें जो कलर पे जाइएगा लेफ़्ट क्लिक कीजिएगा, उसमें फिल हो जाएगा, और राइट क्लिक कीजिएगा वाइट पे तो वाइट कलर फिल हो जाएगा, ब्लैक पे तो ब्लैक, और जिस कलर पे भी फिल कीजिएगा वही कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको एरो सैप बोलते हैं। हालांकि इस पर क्लिक करके हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं, जितना डिग्री पे घुमाना है और जैसे घुमाना है आपको, जिस तरफ भी दिखाना है आप आसानी से इसे दिखा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें ये सैप्स रहा बेसिक सैप, इसमें इतने सारे स्टाइल है, आप एक बार ध्यान से देख लें और अपना इस्तेमाल करें इसका, जैसा भी आपको जिस काम के लिए इस्तेमाल करना है। उसके बाद सैप में एरो में देखिएगा तो एरो में ये सैप्स है आपके पास। उसके बाद दोस्तों कॉल आउट सैप में देखिएगा तो कॉल आउट में ये डिज़ाइन है, ये इतने सारे डिज़ाइंस, जैसे फ्लैग वगैरह है। एक फ्लैग बना लेते हैं, यहाँ से कलर कर लेते हैं, लेफ़्ट और राइट दोनों क्लिक पे कलर कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको नॉर्मली कोई ऑब्जेक्ट बनाना हो तो इसे थोड़ा सा मूव करते हैं हम इधर और इसको उठा के ऊपर रखते हैं, कंट्रोल डी करेंगे डुप्लीकेट होगा। नीचे हम यहाँ पे लेके सजा लेते हैं, इसका कलर हम वाइट करेंगे और लेफ़्ट और राइट क्लिक वाइट और कंट्रोल डी बटन फिर से प्रेस करेंगे और इसका कलर हम यहाँ से हरा कर लेते हैं, लेफ़्ट और राइट। तो देखिए दोस्तों कितना अच्छा सा फ्लैग का डिज़ाइनिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ से बीच में सर्कल बनाना हमने बताया था आपको स्टार बटन से, तो आप स्टार बटन का यूज़ कीजिए और यहाँ पे एक सर्कल बना करके डालिए। यहाँ से नॉर्मली स्टार लीजिए, इसमें 24 डेप्थ लीजिए, यहाँ से 24 और यहाँ से डेप्थ को 100 कर लीजिए। ये पूरा का पूरा बीच में सट जाएगा, 99 रहने देते हैं। उसके बाद इसको एक सर्कल में ड्रॉ करना होगा, तो आपको एक सर्कल लेना है और इसे सर्कल में डालना होगा। तो दोस्तों ये थोड़ा सा आपका टफ काम है सर्कल में डालना, तो हम इसको डाल लेते हैं अप्लाई बटन पे क्लिक करके और चलिए एक फ्लैग बना ही लेते हैं। आप भी इसका डिज़ाइन कीजिएगा और ख़ुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। हम इसे थोड़ा जूम कर रहे हैं, जूम करने के लिए माउस का जो गोला का सर्कल होता है, गोल बटन जिसको हम लोग स्क्रॉल बोलते हैं, उसके हिसाब से आप इसे जूम कर लीजिएगा। हालांकि ये पूरा सर्कल में नहीं हुआ है क्योंकि हमने कंट्रोल प्रेस करके नहीं रखा था, होल्ड करके, इसलिए पूरा सर्कल में नहीं बना है आपका ये डिज़ाइन। समथिंग हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। ग्रुप करने के लिए हम जाते हैं अरेंज में, ग्रुप बटन पे क्लिक कर देते हैं, ग्रुप हो जाता है। इसको थोड़ा सा और नीचे की तरफ करेंगे, हल्का सा गोल लगने लगे ये डिज़ाइन। अब दोस्तों हम इसे जूम आउट करते हैं और इसको उठा करके हम यहाँ पे डालते हैं और अपने फ्लैग के हिसाब से हम इसे छोटा करते हैं। छोटा करने के बाद हम इसे इसको बीच में डालेंगे, इस तरह से। थोड़ा सा और जूम करते हैं, थोड़ा सजा लेते हैं अच्छा से, इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं और ये इक्वल वे में आ जाता है परफेक्टली। अब देखिए दोस्तों ये आपका फ्लैग कितना सुंदर सा डिज़ाइन देने लगा इस तरह से। तो आप फ्लैग वगैरह का भी डिज़ाइन यहाँ पे आसानी से बना सकते हैं। बहुत डिज़ाइनिंग होते हैं दोस्तों, हम एक एक करके सारे डिज़ाइनिंग्स के बारे में आपको बताएंगे। अब दोस्तों इसमें देखते हैं अगला सैप्स। अगला सैप्स है इसमें फ्लो चार्ट के बारे में शायद मैंने देखा इसमें, हाँ यहीं से यूज़ किया था। तो इसमें और सारे भी डिज़ाइन है जिसका आप इस्तेमाल करके और चाहें अच्छा डिज़ाइन बनाने के लिए तो आप बनाइए। एक व्हाट्सएप का डिज़ाइन बनाइएगा दोस्तों, ये फ्लोट चार्ट से ही बनता है, सर्कल और ये वाला रेक्टेंगल का यूज़ करके, राइट। आप फ्लो चार्ट से ही एक व्हाट्सएप का डिज़ाइन आप खुद बना करके देखिएगा, हालांकि हम आगे बताएंगे आपको। और भी देखते हैं दोस्तों इसमें, और है ये जैसे बैनर्स ऐप्स। आप जहाँ जो भी डिज़ाइन देखते होंगे तो इस तरह का बैनर आप ज़रूर देखते होंगे, राइट। इस तरह का बैनर, क्योंकि उसमें यहाँ पे ये दोस्तों ये कलर जो फिल नहीं हो रहा है, इस कलर को फिल करने के लिए आप यहाँ से स्मार्ट फिल यूज़ कीजिएगा। सेम कलर लीजिए और इसमें डाल लीजिए, राइट। तो ये कलर फिल हो जाता है। ये काफ़ी लोगों को ये दिक्कत होती है कलर डालने में, हम कंट्रोल जेड करते हैं और इसे ग्रुप कर लीजिएगा कंट्रोल जी से, या फिर ग्रुप करना हम थोड़ा देर पहले देखें। अरेंज में जाना है, ग्रुप कर लेना है, ये ग्रुप हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट आपका इक्वल हो जाता है। हम फिर से एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। जैसा कि यहाँ से आपको सैप्स बनाना था, सैप पे क्लिक किए, सैप मिला, जो डिज़ाइन आपको चाहिए उस डिज़ाइन पे क्लिक किए, यहाँ पे बना लिए। कलर करने के लिए जो कलर चाहिए आप कलर कर लिए, बीच में गैप खाली हो जाता है। तो इस ऑप्शन का यूज़ क्या होता है, इसका नाम है स्मार्ट फिल टूल। इसका काम क्या होता है कि चारों तरफ से लाइनिंग होना चाहिए, मतलब गैप कहीं नहीं होना चाहिए। जैसे आप MS पेंट में काम किए होंगे तो वहाँ पे आपको इस बात को ज़रूर देखे होंगे कि बीच में कहीं पे भी लाइनिंग का
जो है कि इशू नहीं होना चाहिए, नहीं तो कलर जो है कि बाहर निकल जाता है। तो सेम वही काम करता है ये, समझिए पेंट का ही ये फिल टूल है। आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, इसकी कलर यहाँ पे खुलती है। आप सेम कलर, ये कलर है वही कलर आपको यहाँ दिखाई देगा। आप यहाँ से कलर ले लें जो कलर आपको चाहिए हो, और इसमें और सारे भी कलर्स हैं जिसको आप यहाँ से चूज कर सकते हैं और इसमें भर लें, सेम कलर भर जाएगा। लेकिन आपको अप्लाई बटन पे क्लिक करके, इसको हम लोग पिक टूल बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे इस तरह से लेफ्ट क्लिक करके, अरेंज में जाएंगे, ग्रुप करेंगे, ये आपका एक ग्रुप हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे अच्छे ऑब्जेक्ट्स का शेप दे सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। अगला तो इसमें करना कुछ नहीं होता है, बस आपको क्लिक करके सबका डिज़ाइन करना होता है। तो आप खुद से भी डिज़ाइन करें दोस्तों। इसमें और सारे भी शेप्स हैं जिसका आप इस्तेमाल कीजिएगा बैनर्स वगैरह के लिए बनाने के लिए। यहाँ से बहुत अच्छा अच्छा शेप है, कलर करना तो मैंने बताया ही, आप कर लीजिएगा। ये देखिए ये सब कलर्स है, डिज़ाइंस है, जिसका इस्तेमाल आप लोग कोई ऑफर्स वगैरह में, ये बैनर पोस्टर में इसका इस्तेमाल आप कीजिएगा। अब दोस्तों अगला अगर बात करें हम, तो अगला टॉपिक है हम लोग का कॉल आउट का। एक कॉल आउट का भी ऑप्शन है यहाँ पे, जो ये जिसमें ये देखिए एक आपका जो है कि डिज़ाइन तैयार हो रहा है, क्लाउड का डिज़ाइन तैयार हो रहा है, जिसमें वर्षा वर्षा का डिज़ाइन हम यहाँ से इस तरह से बारिश वगैरह का मौसम का डिज़ाइन करना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं ये डिज़ाइनिंग। ठीक है, राइट क्लिक करके हम इसका कलर जो है आउटलाइन का हटा देते हैं। ये देखिए, तो इसमें भी आउटलाइन का कलर हम हटा देते हैं। तो इस तरह का डिज़ाइन जो है आपको करने को मिल जाएगा। और सारे भी हैं, जैसे आप पेपर वगैरह में देखते होंगे इस तरह का कॉल आउट। आप इस छोटा सा पॉइंट को पकड़ करके आप मूव भी कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप अगर चाहते हैं कि इस क्लाउड का जो है कि हम मुख इधर कर ले, इस क्लाउड का मुख इधर कर ले, तो आप आसानी से कर सकते हैं। ये जो है जैसे मान लीजिए क्लाउड आपने बना लिया और इस रेड कलर को आप पकड़ करके जिधर भी चाहे उधर आप आसानी से बारिश करा सकते हैं, राइट, इस तरह से। तो इसमें जो भी क्लाउड है, जो मतलब जो भी डिज़ाइन है आपका कॉल आउट, उसको आप आसानी से बदल सकते हैं। ये रेड वाला पे क्लिक कीजिए, एरिया बदलिए, छोटा कीजिए, बड़ा कीजिए। जैसे देखिए जितना भी दोस्तों पेपर वगैरह में या कहीं बुक वगैरह में आप डिज़ाइन देखते हैं इस तरह का, ये यही होता है। कार्टून्स वगैरह बनाने में ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है, बुक वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों वगैरह के बुक्स हैं वहाँ पे डिज़ाइन करने के लिए इसका इस्तेमाल कीजिएगा। और दोस्तों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसमें हम टेक्स्ट के बारे में बताते हैं। तो टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, वैसे टेक्स्ट यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। आपको जो कुछ भी लिखना है लिख सकते हैं, हालांकि अभी बहुत छोटा दिख रहा है आपको। यहाँ से मूव टूल पे क्लिक करेंगे, यानी पिक टूल पे, और ये जो कॉर्नर बन रहा है हम यहाँ से खींच करके इसे बड़ा कर सकते हैं, राइट। तो इसको हम आसानी से यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। ये जो है कि सिंबल इक्वल वे में बड़ा होता है हाइट एंड विड्थ के साथ में। अब इसका हाइट विड्थ आप बिगाड़ सकते हैं, जैसे ये देखिए ऐसे, इसको कम करना है खुद से कम कर लिए, इसका विड्थ अगर ज़्यादा करना है तो खुद से ज़्यादा कर लिए, कम कर लिए। लेकिन कॉर्नर से अगर करेंगे तो ये इक्वल वे में होता है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इसका ऐसा नहीं है कि आपका विड्थ बढ़ जाए, आपका हाइट बढ़ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कॉर्नर से करें तो जैसा आपका ऑब्जेक्ट है वैसा ही मूवमेंट करेगा आपका, राइट। तो कभी भी आप टेक्स्ट को बनाने की कोशिश करें तो उसमें कॉर्नर का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि कॉर्नर से परफेक्ट वे में आपका टेक्स्ट जो है वो बड़ा होता है या छोटा होता है। नहीं तो आप टेक्स्ट को आप आसानी से बिगाड़ने में सक्षम रहिएगा, आसानी से आप उसको बिगाड़ सकते हैं। तो ये कभी भी आप टेक्स्ट को लिखिएगा, टेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको, मैटर को टाइप करना है, और टाइप करने के बाद यहाँ से पिक करना है। पिक पे क्लिक करने के बाद इसको, सॉरी ये टेक्स्ट पे क्लिक नहीं हुआ था, फिर से हम इसका यूज़ कर रहे हैं। टेक्स्ट पे क्लिक करना है, कर्सर को रखना है, उसके बाद जहाँ भी लिखना है लिख लेना है, पिक करना है। पिक पे क्लिक करने के बाद कॉर्नर से पकड़ के इसको बड़ा करना है। अब दोस्तों ये तो हो गया, लेकिन इसमें कलर हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, एक आउटलाइन कलर कर सकते हैं और एक हम लोग फिल कलर कर सकते हैं। तो यहाँ से आउटलाइन कलर करते हैं तो राइट क्लिक करना होगा, देखिए आउटलाइन में आपको कलर दिख रहा होगा, ये देखिए पीला करते हैं, देखिए दिख रहा होगा, ये देखिए। अगर यही दोस्तों कलर अंदर भरना हो तो यहाँ से लेफ्ट क्लिक कीजिएगा, जिस कलर पे भी जाइएगा तो अंदर कलर आपका फिलअप हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों यही होता है, इसमें ज़्यादातर डिज़ाइन जो है कि और सारे भी होते हैं, लेकिन हम आगे बताते रहेंगे। जैसे हमें मान लिया जाए कि सेम कलर से इसे कर लेते हैं लेफ्ट एंड राइट दोनों, उसके बाद अप्लाई बटन पे क्लिक करके और इसे कंट्रोल और डी बटन प्रेस करते हैं, डुप्लीकेट हो जाता है और इसका कलर हम मान लिया जाए फॉर एग्जांपल ये कर लेते हैं लेफ्ट एंड राइट। अप्लाई बटन पे क्लिक करने के बाद इसको हम दोनों को उठा करके और एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं, थोड़ा सा जगह दे करके इस तरह से। तो ये आप देखते होंगे कि बैनर पोस्टर में इस तरह का आपको टेक्स्ट का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। ये एज लाइक आपको 3D टाइप्स के लग रहे होंगे। फिर हम लोगों को क्या करना है कि पिक टूल पे क्लिक करके दोनों को सेलेक्ट करना है, अरेंज में जाना है, अरेंज में जाने के बाद ग्रुप बटन पे क्लिक कर देना। अब ये एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसको जितना छोटा बड़ा करके जहाँ पे भी आपको रखना हो और जैसा डिज़ाइन में इस्तेमाल करना हो आप इसका इस्तेमाल करें।
तो दोस्तों कभी भी आपको 3D टेक्स्ट की ज़रूरत पड़े तो इस तरह का टेक्स्ट आप बना सकते हैं। कंट्रोल डी करके हम इसका भी डुप्लीकेट कर सकते हैं यहाँ पे, और टेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद तो इसमें चेंजिंग नहीं होगा, ये ग्रुप हो चुका है। तो इस तरह से आप इसमें बना सकते हैं। इसको फिर अनग्रुप करके आप हटा सकते हैं। अनग्रुप ऑल कर लेते हैं, ये अनग्रुप हो जाता है। और पुनः मान लिया जाए इस पर एक बार बाहर क्लिक करें, देन इसको अलग अलग कर लें। फिर से अगर कलर चेंज करना हो तो आप कलर चेंज कर लें। ये वाला कलर कर लेते हैं फॉर अप्लाई, और इसको ऊपर रख देते हैं इस तरह से। तो दोस्तों आप अलग अलग डिज़ाइन बना सकते हैं। फिर से सेलेक्ट करके अरेंज में जा करके क्या कर देना है, आपको ग्रुप कर देना है। तो ये डिज़ाइन आपका एक बन करके और रेडी हो गया। तो इसको बोलते हैं टेक्स्ट ऑप्शन। अब दोस्तों इसमें देखते हैं, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है, जिसमें एक है इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल, एक काउंटर टूल है, एक डिस्टिनेशन टूल है, एक आपका ड्रॉप शैडो है, एक इन्वेलप्स है, और एक आपका एक्सट्रूड है, और एक आपका ट्रांसपेरेंसी है। तो सबसे पहले तो दोस्तों ट्रांसपेरेंसी हम बता देते हैं, लास्ट से ही शुरू करते हैं। ट्रांसपेरेंसी करने के लिए क्या करना होता है कि एक सर्कल आप बनाइए, राइट। जैसे हमने एक सर्कल बनाया कंट्रोल को होल्ड करके। उसके बाद दोस्तों आपको इसको कलर कर लेना है। तो हम चलिए इसको कलर भी कर लेते हैं, लेफ्ट एंड राइट दोनों क्लिक से। उसके बाद जाते हैं, यहाँ पे छोटा सा पॉइंट है, उस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे लास्ट में ट्रांसपेरेंसी दिखता है, यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हम कुछ इस तरह से पेज में कहीं पे भी ड्रॉ करते हैं, तो देखिए किस तरह से ट्रांसपेरेंट कर रहा है ये कलर को। हम इस वाइट वाले कलर को भी चेंज कर सकते हैं, मतलब इधर उधर मूव कर सकते हैं। जैसे मूव करेंगे वैसे देखिए ब्राइटनेस ये आपका बढ़ता जाएगा। अगर हम इसको ब्लैक कलर में कर ले दोस्तों, तो देखिए ये चांद की तरह आपको दिखने लगेगा। थोड़ा सा इसको और अगर हम नीचे की तरफ ऐसे करें, तो ये कटा हुआ चांद की तरह भी आपको दिखने लगेगा, देखिए इस तरह से। तो इस तरह से आप सैप्स को बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों किस तरह से। तो इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑप्शन। इसको फिर आगे की तरफ भी खींचिएगा तो ये कलर्स को मूव करेगा। इसको जैसे लेकर के जाइएगा उस तरह से ये मूवमेंट करेगा। इसमें 3 पॉइंट होता है। एक ये जो आपको दिख रहा है स्क्वायर की तरह, इसको आप मूवमेंट दे सकते हैं जैसे आप मूवमेंट दें। दूसरा एक ये होता है बीच वाला लाइनिंग, जिसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे एक ब्लैक वाला होता है जिससे आप ऑब्जेक्ट को ऐसे कर सकते हैं। तो इसमें 3 पॉइंटें दिए हुए हैं और तीनों का 3 तरह के काम है। हम इसमें ट्रांसपेरेंट करना आपको बता दिए कि ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट कैसे किया जाता है। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट आपका किस तरह से दिखने लगा, राइट। ये ऑब्जेक्ट देखिए। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ट्रांसपेरेंट का इस्तेमाल करेंगे। अब दोस्तों इसमें अगला क्रम है एक्सट्रूड। तो चलिए हम इसी को एक्सट्रूड करते हैं। एक्सट्रूड का मतलब होता है क्या करना है, बड़ा करना। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और जाते हैं एक्सट्रूड बटन पे। अगर हम क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शंस बड़ा करने का ऑप्शन दे दिया जाता है। कहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए इसमें 4-5 प्रकार का एक्सट्रूड है जो टेक्स्ट के थ्रू बताया है। तो ये दोनों तरह से काम करता है, ऑब्जेक्ट पे भी काम करेगा और आपको टेक्स्ट पे भी काम करेगा। तो पहले हम ऑब्जेक्ट पे ही देखते हैं। एक्सट्रूड पहले का ऑप्शन देखते हैं। ये पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। एक्सट्रूड इस पर दोस्तों काम नहीं कर रहा है क्योंकि इसमें मैंने ट्रांसपेरेंट यूज़ किया हुआ है। हमें एक अलग सर्कल बनाना पड़ेगा। हम फिर से एक बना लेते हैं। हम इसे एक कलर कर लेते हैं, एक्सट्रूड पे क्लिक करते हैं। अब देखिए फर्स्ट वाला ऑप्शन देखिए किस तरह से। दोस्तों इसमें इसलिए काम नहीं किया है क्योंकि इसमें मैंने ट्रांसपेरेंट पहले ही कर रखा है, इसलिए ट्रांसपेरेंट अप्लाई करने के बाद एक्सट्रूड ऑप्शन वर्क नहीं करता है। तो आपने देख भी लिया कि काम नहीं कर रहा है। तो कभी भी आप काम कर लीजिए और लास्ट टाइम में ट्रांसपेरेंट का इस्तेमाल कीजिए। अगर एक्सट्रूड वगैरह करना हो तो बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे एक्सट्रूड मैंने कर लिया। तो देखिए आपका ऑब्जेक्ट, हम अप्लाई बटन पे क्लिक करते हैं, कैसा बन गया। देखिए आप इसमें आसानी से चेंजिंग भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे चेंज, ये तो मैं रोटेट कर रहा हूँ, लेकिन इसमें चेंजिंग भी बहुत सारे होते हैं। जैसे हम इसको डिलीट करते हैं, फिर से एक सर्कल बनाते हैं। यहाँ से सर्कल बना लिए, इसको हम कलर कर लिए। कलर करने के बाद एक्सट्रूड पे क्लिक किए। ये एक्सट्रूड का ही ऑप्शन है, ये एक्सट्रूड मेरा एक्टिव है। अब यहाँ पे देखिए इसमें 3-4 ऑप्शन है। तो फर्स्ट पे क्लिक किया, ऐसा बना। दूसरा पे क्लिक किया, ऑब्जेक्ट ऐसा बना। तीसरा पे क्लिक किया, ऑब्जेक्ट ऐसा बना। चौथा पे क्लिक किया, ऑब्जेक्ट इस तरह से बना। पांचवा पे इस तरह से ऑब्जेक्ट, ये तो गायब ही हो गया। और छठा पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं ये टेक्स्ट के लिए स्पेशल है, तो ये नहीं हो पाएगा दोस्तों। तो ये 3-4 स्टाइल्स है जिसमें आप ऑब्जेक्ट को अलग अलग डिज़ाइंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब दोस्तों इसके अलावा आप जो इसमें ऑप्शंस और सारे भी दिख रहे हैं, उसका क्या इस्तेमाल है। इसके लिए तो मुझे पेज थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, फ्रेश जगह। तो हम थोड़ा सा और इधर कर सकते हैं और एक सर्कल को हम छोटा सा ड्रॉ करते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं। इसको हम एक कलर में कलर करते हैं, एक्सट्रूड पे क्लिक करते हैं, देन हम इस पे जाते हैं, फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, इसको हम ऐसे इस तरह से खींच करके छोटा भी कर सकते हैं। ये लाइनिंग, इसको थोड़ा सा और हम इधर खींच ले, इससे ही छोटा होगा। इससे देखिए ये ऑब्जेक्ट मेरा किस तरह से छोटा हो रहा है, किस तरह से बड़ा हो रहा है।
तो यहाँ से एक्सट्रूड ऑप्शंस का ये काम है कि ऑब्जेक्ट को छोटा करना, बड़ा करना। और यहाँ से 3D का जो स्नैप बना हुआ है, इस स्नैप को आप इस तरह से रोटेट भी कर सकते हैं, देख रहे हैं, आप ऑब्जेक्ट को घुमा भी सकते हैं, देखिए कितना बड़ा हो गया। तो यहाँ से इसको ऑर्बिट बोलते हैं। इस ऑर्बिट से आप ऑब्जेक्ट को किस तरह से घुमा सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, पतला कर सकते हैं, ये ऑर्बिट का काम करता है। तो इसको दोस्तों एक्सट्रूड बोलते हैं। इसमें बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट हैं जिसको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होते हैं, और सारे भी काम है इसमें एक्सट्रूड का। जैसे हमें एक रेक्टेंगल बनाते हैं, इसको हम एक कलर करते हैं, एक्सट्रूड बटन पे क्लिक करते हैं और फिर इसमें देखते हैं, ये देखिए एक्सट्रूड बना आपका। इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं यहाँ से पकड़ करके, तो ये देखिए इस तरह से एक्सट्रूड बनेगा आपका। ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट से जैसा आप इसको मूव करना चाहें मूव कर लिए, देखिए ये 3 डिग्री। अब आप दोस्तों देख रहे होंगे कि ये किस टाइप के स्नैप्स का डिज़ाइन आपका हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रूड बोलते हैं। इसमें अलग अलग डिज़ाइन आपको यहाँ पे मिलेंगे करने के लिए। अगला टॉपिक है दोस्तों एक्सट्रूड, जो आपको टेक्स्ट पे भी काम करता है और सर्कल पे भी काम करता है। तो हम चलिए टेक्स्ट पे भी एक अप्लाई करके देख लेते हैं। ABC, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद इसको भी हम एक कलर कर लेते हैं। अब चलते हैं एक्सट्रूड बटन पे क्लिक करते हैं और इसमें देखते हैं अप्लाई करके। तो देखिए दोस्तों किस तरह से ये एक्सट्रूड कर रहा है। इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं इस तरह से, थोड़ा और, थोड़ा और। अब देखिए दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर सा डिज़ाइन आपका यहाँ पे बन चुका है। ये तो रोटेशन का ऑप्शन है जिससे आप रोटेट कर सकते हैं। नॉर्मली अप्लाई कर लिए, देखिए। तो इस तरह का ऑब्जेक्ट अगर आपको बनाना होता है, कुछ लिखना होता है, तो इसके लिए आप एक्सट्रूड का इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ऑब्जेक्ट यानी किसी स्नैप्स पे या फिर टेक्स्ट पे, दोनों पे आपका काम करेगा। ये देखिए, तो इसको दोस्तों हम लोग एक्सट्रूड बोलते हैं। इसको हम रख लेते हैं अगले वर्क के लिए। अब दोस्तों चलते हैं हम लोग अगले वर्क में। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का जो है आपका इंटरेक्टिव इन्वेलप टूल्स। इन्वेलप्स का क्या काम होता है, जैसे मान लिया जाए फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक ड्रॉ किए रेक्टेंगल, इसे हम एक कलर किए। कलर करने के बाद हम इन्वेलप ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं, तो ये मूवमेंट का पॉइंट दे देता है कि इस ऑब्जेक्ट को आप कैसे मूव कर सकते हैं। देखिए जैसे इस तरह का, तो ये जैसे भी मूव करना चाहते हैं आप ऑब्जेक्ट को, उस तरह से मूवमेंट का पॉइंट दे देता है। आप किसी भी कॉर्नर से ऑब्जेक्ट को मूव करके किसी भी स्टेप्स में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको जैसा ऑब्जेक्ट बनाना होता है आप यहाँ से बना सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग एक्सट्रूड इन्वेलप्स। अगला ऑप्शन है शैडो। तो शैडो तो बिल्कुल आसान ऑप्शन है, क्योंकि शैडो का मतलब जानते हैं छाया। तो ये ऑब्जेक्ट हम ड्रॉ किए, इसको कलर किए और इसका छाया बनाना होता है, तो शैडो पे क्लिक किए। यहाँ पे भी शैडो का बहुत सारा डिज़ाइन खुलेगा, जैसा डिज़ाइन चाहिए क्लिक कीजिएगा वैसा शैडो यहाँ बन जाएगा। थोड़ा देर वेट कर रहा है और ये कन्वर्ट हो जाएगा शैडो में। देखिए अब इस शैडो में भी 3 पॉइंट, फर्स्ट ये जो ब्लैक कलर दिख रहा है, ये एक बीच का लाइन दिख रहा है, एक वाइट कलर दिख रहा है। तो इसको जैसे घुमाना है यहाँ से पकड़ के घुमा लीजिए। जितना डार्कनेस कम ज़्यादा करना है आप यहाँ से कर लीजिए, और जितना दूरी आपको बढ़ाना हो यहाँ से, तो दोस्तों ये मैंने ऑप्शंस के थ्रू किया है, तो ये तो नहीं बढ़ेगा आपका, क्योंकि ये शैडो की दूरी वहीं से शुरू कर रहा है जहाँ से वो ऑब्जेक्ट ख़त्म हो रहा है। अगला दोस्तों एक और ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं। जैसे एक हम यहाँ पे सर्कल बनाएं, चाहे इसी ABC को सेलेक्ट करते हैं और इसी का हम बना करके देखते हैं शैडो। इस तरह से क्लिक किए, ये प्रोसेसिंग में चल रहा है और देखते हैं इसका शैडो कैसा देता है। थोड़ा देर वेट करेंगे और ये देखिए दोस्तों ये शैडो बना करके आपको यहाँ पे दे दिया। तो इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट का आप शैडो आसानी से बना सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं शैडो ऑप्शंस। इसमें काफ़ी सारे स्टाइल्स हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस स्टाइल में आपको शैडो को ड्रॉ करना है, ये सारे स्टाइल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला दोस्तों अगर हम ऑप्शंस देखें तो इसको बोलते हैं डिस्टोनेशंस। इसका काम क्या होता है चलिए देखते हैं। जैसे क्या करना है, हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है। हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल के रूप में बना रहे हैं, इसे हम एक कलर में भी कलर कर लेते हैं। अब दोस्तों हम इस ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी ढेर सारे ऑप्शंस खोलते हैं। जैसे देखिए अब इसमें जैसा स्टाइल ऑब्जेक्ट का करना होता है उस पर क्लिक कीजिएगा, उसी स्टाइल में ऑब्जेक्ट आपका मूव हो जाएगा। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए दोस्तों यही स्टाइल आपका ऑब्जेक्ट का बन जाएगा। तो इस तरह से अगर ऑब्जेक्ट आपको बनाना होता है, कोई डिज़ाइन करना होता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें और सारे भी डिज़ाइन है, जैसा कि आप देख रहे हैं। आप सब पे बारी बारी से क्लिक करेंगे दोस्तों, वैसा वो कन्वर्ट होगा ऑब्जेक्ट, जो आपका सिलेक्शन रहेगा। तो आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट बना करके और सब पे क्लिक करके बारी बारी से चेक करना है।
इंटरेक्टिव काउंटर टूल देखते हैं इसका काम क्या होता है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सर्कल बनाते हैं दोस्तों। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल हम लोग कोई फ्रेम वगैरह बनाने के लिए करते हैं। जैसे सर्कल बन गया, हम इस पर क्लिक किए और इसमें डिज़ाइन देखे, देखिए इसमें सेंटर साइड होता है, इनसाइड होता है और आउटसाइड होता है। तो आपको जैसे बनाना हो वैसा बना सकते हैं। हालांकि काफ़ी दूरी, इसको थोड़ा सा और दूरी देते हैं। इसमें नंबर ऑफ़ संख्या ज़्यादा हो चुका है दोस्तों, ये 267, हम इसे कम करके 100 करते हैं, ओके करते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा संख्या फिर भी काफ़ी ज़्यादा है। तो कुछ इस तरह से डिज़ाइन करके ये दे रहा है, इस तरह से। जो ये कोई ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए या कोई फ़ोटो वगैरह का फ्रेम बनाने के लिए इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसमें भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। वाइट कलर से ये देखिए इसमें डिज़ाइन आप कर सकते हैं। ये देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना अच्छा सा डिज़ाइन है। ये देखिए अप्लाई बटन पे क्लिक किए तो ये एक डिज़ाइन आपका बन गया। फिर से हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, इसमें और भी देखते हैं तरीका, और इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद 100 को हटा करके मात्र हम इसमें 50 कर लेते हैं, और 50 करने के बाद एक डिज़ाइन हम इसमें आउटसाइड ये देते हैं। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा हम हरा कलर को और अंदर की तरफ ले जाते हैं। तो देखिए दोस्तों किस तरह का डिज़ाइन बना। ये वाइट कलर को थोड़ा सा आप मूव कीजिएगा, देखिए तो ये अलग अलग डिज़ाइन में आपका कन्वर्ट होगा, जैसे देखिए। तो दोस्तों इस तरह से अगर आपको डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत हो कभी आउटलाइन की, तो आप आसानी से बना सकते हैं। इस लाइन का आउटलाइन आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बहुत सारे काम के लिए। अप्लाई पे क्लिक कर ले और इसको जहाँ भी मूव करना है वहाँ मूव कर ले अपने हिसाब से। देखिए दोस्तों एक कैसेट की तरह ये डिज़ाइन हो गया। इसको कलर भी कर सकते हैं, अप्लाई और कलर। ये देखिए कितना सुंदर सा डिज़ाइन आपको दिखने लगा। अब दोस्तों इसमें और सारे भी ऑप्शन है, जैसे ये पहल का फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसका इंटरेक्टिव का, तो इसको बोलते हैं इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं, देखिए इसके लिए भी मुझे दो ऑब्जेक्ट या दो टेक्स्ट लिखने पड़ेंगे। चलिए पहले दो टेक्स्ट लिख लेते हैं। हम एक लिख लेते हैं यहाँ पे WRLD वर्ल्ड कंप्यूटर स्किल्स। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो हम आपके लिए हमेशा लेकर के आएंगे। ये हम थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, राइट, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। चलिए हम इसको अप्लाई कर लेते हैं और इसको उठा करके थोड़ा सा ऊपर रखते हैं। अब दोस्तों इसका Ctrl+D बटन प्रेस करके हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। इसका कलर हम कुछ और कर लेते हैं, जैसे फॉर ये, और मूव टूल पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं, समथिंग इतना। दोनों ऑब्जेक्ट को ऐसे लेफ्ट क्लिक के साथ सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है इंटरेक्टिव ब्लेंड टूल पे क्लिक करते हैं। इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे देख पा रहे हैं। हम सब पे क्लिक करके देखते हैं इसका स्टाइल। सब पे क्लिक कर रहे हैं दोस्तों, आप स्टाइल चेक कीजिए कैसा बन रहा है। देखिए एक एक करके हम बारी बारी से क्लिक कर रहे हैं, सबका स्टाइल कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। ये देखिए, तो दोस्तों इसमें अलग अलग स्टाइल आप सब में कर सकते हैं। हालांकि दो वर्ड के बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा है। तीन ऑब्जेक्ट, एक वाइट यहाँ, एक बीच में रेड यहाँ और एक वाइट यहाँ। तो हम इस वाले वाइट को पकड़ करके थोड़ा सा अंदर की तरफ ले जाते हैं, और ये ऑब्जेक्ट देखिए कि किस तरह से आपका बन जाता है, इस तरह से। तो अपने ज़रूरत के हिसाब से आप इसको 3D में रोटेशन दे सकते हैं, इसे थोड़ा ऐसे घुमा भी सकते हैं। तो ये जो वाइट कलर है इसको आप जितना पकड़ करके घुमाइएगा वैसा डिज़ाइन आपका बनेगा। हम इस कलर को घुमाएंगे उतना आपका फ्रंट कलर आपका जाएगा, राइट। ये कलर देखिए इस तरह से ये मिलेगा, ये थोड़ा सा बाहर होगा। तो इसमें जो लाइनिंग दिया हुआ है उसका भी बहुत काम होता है ऑब्जेक्ट को सजाने के लिए और बनाने के लिए। तो आपको जैसा भी बनाना होता है ऑब्जेक्ट, आप यहाँ पे आसानी से उस ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं। फिर जब आपका काम क्लियर हो जाता है, बन जाता है, तो यहाँ से अप्लाई बटन पे क्लिक करके एरिया को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से अरेंज में जाएंगे, देन ग्रुप पे क्लिक करेंगे। अब ये ऑब्जेक्ट परफेक्टली हो गया आपका। अब इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, राइट। ये पहले जैसा, मतलब ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट जैसा बन गया आपका। ये एक डिज़ाइन आपका, जो आसानी से इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं कहीं भी काम के लिए। तो दोस्तों इस तरह से वर्क के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों इन सारे का यूज़ करके मैं एक छोटा सा आपको फ्लावर्स बना करके दिखा रहा हूँ। जैसे मान लिया जाए मुझे यहाँ पे फ्लावर बनाना है, तो हम क्या करते हैं, एक सर्कल लेते हैं, यहाँ से कंट्रोल होल्ड करेंगे और इसे गोला में कर लेते हैं। अप्लाई बटन पे क्लिक करके Ctrl+D करते हैं, इसका डुप्लीकेट होता है, और इसको यहाँ पे हम एक रख लेते हैं कुछ इस तरह से। अब दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको इंटरेक्टिव इंटरसेक्ट का। तो यहाँ से इंटरसेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, बीच वाला ऑप्शन आपका कट जाएगा। एक कलर कर लेते हैं लेफ्ट और राइट दोनों,
उसके बाद सारे ऑब्जेक्ट को हम डिलीट कर देते हैं, इसको रखते हैं। ट्रांसपेरेंसी का हम यूज़ बताए हैं दोस्तों आपको कि ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करेंगे और इस यहाँ से पॉइंट से हम इसे ट्रांसपेरेंट करेंगे। उसके बाद अप्लाई बटन पे क्लिक करके इसको हम सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी से हम इसका डुप्लीकेट करेंगे। उसके बाद इसको हम 180 डिग्री पे घुमा लेंगे, सॉरी 180 डिग्री, इंटर करेंगे। अब दोस्तों ऑब्जेक्ट आपका कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। अगर थोड़ा सा इसको मूवमेंट देना चाहते हैं तो थोड़ा और जगह दे सकते हैं। दोनों को सेलेक्ट करके हम अरेंज में जाकर के ग्रुप कर देते हैं। उसके बाद ये आपका सिंगल ऑब्जेक्ट हो जाता है। हम इस पर क्लिक करके एक बार और क्लिक करेंगे, इस पॉइंट को उठा करके हम इसके इस सेंटर पॉइंट पे रखेंगे जो डाउन का है, इस वाले पॉइंट को, राइट। उसके बाद क्या करना है, आपको अरेंज में जाना है, यहाँ से ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करना है, रोटेट पे क्लिक करना है, रोटेशन का ऑप्शन आएगा। इसको हम यहाँ से 25-30 डिग्री पे रोटेट करते हैं, अप्लाई टू डुप्लीकेट। तो इसे डुप्लीकेट हम करते रहेंगे और ये एक सुंदर सा फ्लावर डिज़ाइन हो जाएगा। फिर अप्लाई करेंगे, दोनों को सेलेक्ट करेंगे, अरेंज ग्रुप। अब दोस्तों ग्रुप कर लिए, हम इसे आसानी से छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो ये छोटा बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों आज वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो चुका है। आज के वीडियो में मैंने कोरल ड्रॉ का काफ़ी हद तक ऑप्शंस को कवर किया। जो आपको बेसिक लेवल का प्रॉब्लम था वो आप डाउट जो है वो आई होप क्लियर हो गया होगा। एक दोस्तों और वीडियो लेकर के आएंगे हम आपके लिए, जिसमें और सारे भी ऑप्शन जो बच रहे हैं उसे हम कवर करके और आपका कंसेप्ट क्लियर कर देंगे कोरल ड्रॉ का। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड मिलता रहेगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।